तो हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ने का सही तरीका बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप अपनी स्टडी को और बेटर कर पाओगे। मैं नहीं कहता कि आप 100% या 90% स्कोर करोगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस और आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। और मैं जो आपको टिप्स देने वाला हूँ साइंटिफिक प्रूफ है, और वो टिप्स मैंने अपनी स्टडी में अप्लाई करके देखी और मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा अपने बोर्ड एग्जाम में। और मैं आपको सारी प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो मैंने अपनी स्टडी में अप्लाई करके देखी। चलो तो वीडियो करते स्टार्ट। आपके पढ़ने का तरीका क्या है? आपने किसी टॉपिक को 10 से 12 बार पढ़ा, रट्टा मारा, आपको याद हो गया, बात खत्म। या फिर लेक्चर सुनते सुनते नोट्स बनाना, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना। ये सब कुछ करने के बाद भी आप 2 से 3 दिन बाद सारी चीजें भूल क्यों जाते हो? क्योंकि बेटा ये सब है आम स्टडी, पर आपको करना है मेंटो स्टडी। सर कैसे करूं मेंटो स्टडी? मैं बताता हूँ ना बेटा, चलाओ। आपको कोई सा भी एक टॉपिक लेना है और उसे समझने की कोशिश करना है। सर समझे कैसे? समझने का मतलब बेटा ये होता है कि आप किसी भी टॉपिक के अंदर घुस जाओ, मतलब डीप स्टडी करो, बाल की खाल निकाल दो। समझ गए बेटा? इसके बाद तुम्हें 5 मिनट शांत बैठना और अपने दिमाग को रेस्ट करने देना है। अगर आप 2 से 3 घंटा लगातार पढ़ाई करोगे, क्योंकि बेटा आप टॉपिक को एब्जॉर्ब नहीं होने दोगे, अपने माइंड में घुसने नहीं दोगे, आप आगे तो बढ़ते जाओगे पर आप पुरानी सारी चीजें भूलते जाओगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्या बेटा आप 20 रोटी एक साथ खा सकते हो? आप बोलोगे नहीं भैया हमसे ना हो पाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 रोटी खाओ फिर 5 मिनट घूम के आओ फिर खाओ, तो आप बोलोगे हाँ सर ऐसा तो हम कर सकते हैं। सेम हमारा ब्रेन भी ऐसा ही है। अब आपने समझ भी लिया और थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया। अब आपको करना है एक्टिव रिकॉल, जो बेटा ब्रह्मास्त्र है। भैया एक्टिव रिकॉल करे कैसे? मैं बताता हूँ ना बेटा। आपको कॉपियां सारी बंद कर देनी है और आपने जो कुछ भी पढ़ा या समझा उसे रिकॉल करने की कोशिश करनी है। रिकॉल करना मतलब कॉपी को बंद करके दोहराना, रिपीट करना, खुद को समझाने की कोशिश करना। अपने खुद का टीचर खुद बनने की कोशिश करो कि हाँ इसके बाद ऐसा हुआ था, इसके बाद ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा। या फिर इमेजिन करो कि सामने बहुत सारे बच्चे बैठे और उन्हें समझाने की कोशिश करो, क्योंकि बेटा ज्ञान बांटने से बढ़ता है, भले इमेजिनेशन हो। अगर मैं एक्टिव रिकॉल को 1 वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो उसका मतलब होता है खुद का टीचर खुद बनो। सेकेंड टिप, अब आपने सारी चीजें मेमोराइज कर ली, पर रिकॉलिंग करते समय आपने कुछ न कुछ गलती की होगी। अब उस गलती को एनालिसिस करना है, क्योंकि बेटा गलतियां ही व्यक्ति को महान बनाती है। टिप नंबर 3, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका माइंड में बनाने की कोशिश करो। उस टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करो। मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि ये आपकी बहुत मदद करेगा। जब मैंने अपने नोट्स बनाए तब मैंने एक चैप्टर को 20 से 25 पेज में लिखा था, पर मैंने जब उसका माइंड में बनाया तो 2 से 3 पेज में उस चैप्टर को खत्म कर दिया था। ठीक, आपको भी उसी तरीके से करना है। अगर आपको माइंड में भी नहीं बनाते आता तो आप कमेंट करो, अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। टिप नंबर 4, आपको रिवीजन कैसे करना है। आपने एक टॉपिक फिनिश करा, जब आप दूसरा टॉपिक रिकॉल करोगे साथ में पहले टॉपिक को भी रिकॉल करते चलना है। इस तरीके से आपकी रिकॉलिंग एबिलिटी बढ़ेगी और आपका टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। और आपने जितने भी टॉपिक पढ़े उसे सोने से पहले सारे रिकॉल कर लो और उठने के बाद एक बार फिर रिकॉल करो। 100% गारंटी देता हूँ कि आप उस टॉपिक को कभी भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि बेटा आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतने ज्यादा आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। टिप नंबर 5, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो सा भी टॉपिक कर रहे हो उसे कम से कम 2 से 3 बार लिखने की कोशिश करना, क्योंकि बेटा आप बिना सोचे याद कर सकते हो पर बिना सोचे लिख नहीं सकते हो। आप जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाओगे। और बेटा लिखने का मतलब ये नहीं कि सामने कॉपी पड़ी और छापे जा रहे हो। लिखने का मतलब आप एग्जाम टाइम में जिस तरीके से लिखते हो इस तरीके से लिखने की कोशिश करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।